अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं कहानी गज़ल के बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं गज़ल कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। गज़ल की हालत ख़राब हो रही थी। गुस्सा था, नाराज़गी थी या जोश, समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने आप पर काबू पाया और बोली, मैं बहुत खुश हूँ। फिर खुशबू बोली, गज़ल, तुम्हें शादी की हर रस्म पर आना है। मैं तुम्हें शादी की हर रस्म में इनवाइट कर रही हूँ। देखो, गुल भी यहाँ नहीं, बचपन की दोस्त मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। और बची तुम, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम। अब तुम ही मेरी दोस्त हो। तुमको हर हालत में मेरी शादी की हर रस्म में आना है। तुम वादा करो मुझसे। खुशबू ने कहा। गज़ल गुमसुम खड़ी थी। और हाँ, आज मेरा आखिरी दिन है सेंटर में। मैं कल से नहीं आ रही। और तुम मेरी शादी पर ज़रूर आना। मैं पन्ना आंटी को भी बता दूँगी। मेरा आज लास्ट डे है। और हाँ, शादी से पहले मेरी सालगिरह है। मैं सालगिरह मनाती हूँ। मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। तुम्हें ज़रूर आना है मेरी सालगिरह पर। मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सब रिश्तेदारों को, सब दोस्तों को बुलाया जाता है, लेकिन मेरी तो सिर्फ़ गुल ही दोस्त आती है। अब तो वो भी यहाँ नहीं है। तो मुझे अब सिर्फ़ तुमको इनवाइट करना है, क्योंकि तुम ही मेरी दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड। मेरा बर्थडे तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा रह जाएगा। खुशबू एक सांस में बोलती जा रही थी, लेकिन गज़ल बेहरकत मुजस्मे की तरह खड़ी थी। गज़ल, तुम आओगी ना मेरी बर्थडे पर? खुशबू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ज़रूर आऊँगी। बस तोहफ़ा सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ। गज़ल ने कहा। तुम मेरी बर्थडे पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी तरफ से यही गिफ्ट काफ़ी है। खुशबू ने हंसते हुए कहा। और हाँ, मैं शादी का कार्ड भिजवाऊँगी तुम्हारे घर। तुम्हें ज़रूर आना होगा। खुशबू ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारा कोर्स पूरा होने में तो भी 2 माह थे ना अभी। गज़ल ने कहा। अरे नहीं, ये कोर्स कौन सा मैंने पूरा करना था, ये तो मेरा शौक़ था। मैंने कौन सा इसके पास सिलाई करनी है। बस शायद मुझे कुदरत ने तुमसे मिलाना था। इसीलिए देखो ना, गुल ने मुझे फ़ोर्स किया तो मैं सेंटर आ गई। देखो, वो मुझे सिलाई सेंटर अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शायद हमारी मुलाकात लिखी थी, इसीलिए हमको दोस्त बनना था। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए इस सेंटर में आ गई। अब मैं उसे भी बर्थडे पर बहुत मिस करूँगी। पता नहीं कहाँ चली गई है। खुशबू उदास हो गई। वो गुल के बारे में सोचने लगी। मैं हूँ ना, गुल की कमी पूरी करने के लिए। मैं उसकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी, गज़ल ने कहा। उस दिन खुशबू ने गज़ल को सालगिरह पर भी इनवाइट कर दिया और शादी पर भी। ये उसकी आखिरी मुलाकात थी गज़ल के साथ। वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। अब गज़ल और खुशबू सेंटर तो मिल नहीं पाती थी, लेकिन रोज़ाना फ़ोन पर बात होती। आज खुशबू का जन्मदिन था। आज वो दिन था जब खुशबू ने गज़ल को अपनी सालगिरह पर इनवाइट किया था। गज़ल अपने घर में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी और पन्ना आंटी उसके माथे पर माथा पट्टी रखते हुए बोली, मेरी रानी, चाँद का टुकड़ा लग रही है आज। आज तो वो तुम्हें देखेगा और तुमसे आज ही शादी कर लेगा। पन्ना आंटी हंसने लगी। गज़ल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सुनहरे रंग का काम हुआ था। माथे पर सुनहरी माथा पट्टी
और कानों में सोने के झुमके पहने हुए थे। ये माथापट्टी मुझ पर अच्छी तो लग रही है ना? गज़ल ने कहा। तुम पर आज तक कोई चीज़ बुरी लगी है जो ये लगेगी? पन्ना ने कहा। मैं आज अपने मकसद में पूरा हो जाऊंगी पन्ना आंटी, गज़ल ने कहा। तुम अपने मकसद के बहुत करीब हो और तुम्हें अब तुम्हारे मकसद पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। इस मकसद को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा, पन्ना आंटी ने कहा। मैं कैसे भूल सकती हूँ इस मकसद को। इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे अपनी ही सगी खाला को अनजान बनकर मिलना पड़ा, अपने ही सिलाई सेंटर में एज अ स्टूडेंट आना पड़ा, अपनी ही सगी खाला को सबके सामने पन्ना आंटी कहना पड़ा, गज़ल ने कहा। और वो भूल गई गुल को कैसे मजबूर किया था खुशबू को सेंटर लाने के लिए, पन्ना आंटी ने कहा। और गज़ल मुस्कराई, बोली, और खुशबू को लगता है कि हमें कुदरत ने मिलाया है। उसे तो मालूम ही नहीं कि वो किस साजिश का शिकार होने वाली है, गज़ल ने हंसते हुए कहा। फिर गज़ल अचानक सहम गई और बोली, जो मैं उसके साथ करने वाली हूँ, क्या वो दुरुस्त है? उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। गलती किसी और की और सज़ा किसी और को। ये कहकर गज़ल चुप कर गई। अब तुम इस मुकाम पर आकर कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम भूल नहीं सकती अपना मकसद, अपना इंतकाम।